में चलो मैं हूँ आपके साथ प्रीति। संपूर्ण जगत में पवन सुत हनुमान जी का एक पूजनीय देव है, क्योंकि वो पूरे संसार को बल और बुद्धि का प्रदान करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के डर पे विजय पाने के लिए हनुमान जी का नाम लेना ही काफी होता है। त्रेता युग में हनुमान जी वो बलशाली स्तंभ थे जिनकी ताकत ने लंका के रावण जैसी शक्तिशाली शासक को भी भयभीत कर दिया। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अपने ही देश में एक ऐसा गांव है जहाँ का प्रत्येक ग्रामवासी आज भी हनुमान जी से नाराज है। यह वो अद्भुत गांव है जहाँ पवन सुत हनुमान जी की पूजा करना तो दूर, इस बात गांव में कोई भी व्यक्ति लाल रंग का झंडा तक नहीं लगाता है। गांव वालों को पवन सुत हनुमान जी के प्रति इतनी अधिक नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? ये गांव कहाँ स्थित है? आइए इसी के बारे में जानते हैं। अद्भुत गांव भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के जोशीमठ के निकट स्थित है। इस गांव का नाम है द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी नाम सुनते ही कुछ ध्यान आया आपको? जी हाँ, यह वही पर्वत है जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी ने वही काम किया जो सुषेण में इन्हें उन्हें समझाया था। फिर उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी के प्राण जो बचाने थे। लेकिन जाने अनजाने गांव वाले हनुमान जी से बहुत नाराज हो गए हैं, क्योंकि वे संजीवनी बूटी के लिए उनके गांव का द्रोणागिरी पर्वत ही उठा के ले गए, जिसको गांव वाले देवता के समान पूजते थे। हनुमान जी को भी क्या पता था कि गांव के लोग उस द्रोणागिरी पर्वत की पूजा करते हैं। नहीं तो वे द्रोणागिरी पर्वत के निकट मिली उस भद्र महिला से संजीवनी बूटी का पहचान फिर से पूछकर केवल संभवतः उस औषधि का पता ही ले जाते। अब आगे का किस्सा सुनिए। जब हनुमान जी रातों रात द्रोणागिरी पर्वत उठा कर ले गए, दूसरे दिन सुबह उठने पर सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि रातों रात इतना विशाल द्रोणागिरी पर्वत कहाँ गायब हो गया। पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी असुर का कार्य है, जिसने अपनी असुरी शक्ति से पूरा का पूरा पर्वत गायब कर दिया, क्योंकि वह असुर हमारे द्वारा किए जाने वाले द्रोणागिरी पर्वत की पूजा के व्याधन उत्पन्न करना चाहता था। लेकिन जब गांव वालों ने अपने ही गांव की एक महिला से हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत के उठाए जाने की पूरी कहानी सुनी तो वे अचरज में पड़ गए। गांव की उस महिला ने बताया कि वह नित्य की तरह ब्रह्म मुहूर्त में द्रोणागिरी पर्वत को प्रणाम करने घर से आई थी। उस समय चारों ओर अंधेरा था। जब उस महिला ने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत के आसपास देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि आज वो वानराज हमारे गांव में किस प्रयोजन से आए हैं। जब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि अयोध्या के राजा श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, शक्ति बाण लगने के कारण वो धरती पर मूर्छित पड़े हैं। यदि सुबह होने से पहले उन्हें बूटी नहीं दी गई तो उनका जीवित रहना पाना मुश्किल होगा। हनुमान जी की पूरी कथा सुन के द्रोणागिरी की गाँव की वो महिला द्रवित हो गई और प्रभु श्री राम की सहायता के लिए तैयार हो गई। उसने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत और उस पर्वत की संजीवनी बूटी की पहचान के बारे में बताया, लेकिन हनुमान जी के रात के अंधेरे में बूटी पहचान नहीं पाए। फिर उन्हें संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले पहुंचाने की जल्दी थी, इसलिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा के चल दिए। गांव वाले उस महिला की बात सुनकर उस महिला और हनुमान जी से बहुत नाराज हो गए। हनुमान जी से वे इसलिए नाराज हो गए क्योंकि वो उनके गाँव के देवतुल्य पर्वत को उठा ले गए थे। उस महिला से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उसी ने उस द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी की पहचान बताई थी। त्रेता युग के उस दिन नाराजगी का आज तक गांव वालों में कायम है, इसलिए आज भी द्रोणागिरी गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत के साथ ले जाने के कारण हनुमान जी से नाराज हैं। साथ ही गांव वाले स्त्री जाति से भी नाराज है, क्योंकि एक स्त्री ने हनुमान जी की बूटी का पता बताया था, जिसके कारण उनका पूज्य द्रोणागिरी पर्वत उनके गाँव से दूर हो गया। आज भी उस गाँव में होने वाले पूजन के अवसर पर अक्सर स्त्रियों को दूर रखा जाता है। द्रोणागिरी के गांव की इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान है।